अमन, सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौहान। इस समय हम आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली के गंगाराम वाटिका इलाके में हैं और इस गंगाराम वाटिका इलाके में तारों के जंजाल की वजह से बहुत भीषण आग लग गई थी परसों, जिसके चलते 3 गाड़ियां ध्वस्त हो गई। आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल जो कि गाड़ियाँ हैं वे पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। और दूसरी तरफ हमें ये भी जानकारी मिली है कि महज 10 मिनट की दूरी पर दमकल केंद्र है और जनकपुरी और हरिनगर में दमकल केंद्र है। वहाँ से दमकल की गाड़ियाँ आने की बजाय मोती नगर से आई और उन्हें 1.5 घंटा लगा, जिसकी वजह से आग ने एक भीषण रूप ले लिया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है क्षेत्र वासियों का जो कि गंगाराम वाटिका में रहते हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। आग किन कारणों की वजह से लगी, इसके बारे में भी जानेंगे। पहले तो आप ये दृश्य देखिए, ये गंगाराम वाटिका के RL9 ब्लॉक की हैं। इस दृश्य में साफ नज़र आ रहा है कि आग कितनी भीषण लगी है, जिसकी चपेट में 3 गाड़ियां आ चुकी हैं और वे धू-धू कर जल रही हैं। स्थानीय लोगों की माने तो आग लगने का कारण उनके अनुसार शॉर्ट सर्किट था। बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट हुआ और बिजली के खंभे से लिपटी फाइबर की तार, जिन्हें इंटरनेट की तार भी कहा जाता है, उसके जंजाल की वजह से एक छोटे से शॉर्ट सर्किट ने बड़ी आग का रूप ले लिया, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि आग ने एक भीषण रूप ले लिया और उसकी चपेट में 3 गाड़ियां आ गईं। गनीमत ये रही कि जान का खतरा नहीं बना, लेकिन गाड़ियां जल गईं। स्थानीय लोगों की ये भी शिकायत थी कि दमकल की गाड़ियों को आग लगने की खबर दे दी गई थी, लेकिन करीब 1.5 घंटा दमकल की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में लग गया। करीब 1.5 घंटे बाद जब दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि किसी की जान का खतरा नहीं बना और ना ही किसी प्रकार की कैजुअल्टी की खबर आई। लेकिन सवाल वही उठता है कि BSES द्वारा लगाए गए बिजली के खंभे, जिन पर हज़ारों वाट की तार बैलेंस करके लगाई जाती है, उन्हीं खंभों पर फाइबर और नेट की तारों का जंजाल बिछा हुआ था, जिसके चलते पश्चिमी दिल्ली के गंगाराम वाटिका ब्लॉक RL9 में इतनी भीषण आग लगी। आग लगने का प्रत्यक्षदर्शी यही एक कारण बता रहे हैं। पहले खंभे पे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एक चिंगारी उठी और उस चिंगारी ने फाइबर की तारों को अपने लपेटे में ले लिया, जिसकी वजह से फाइबर की तारों का जो जंजाल उस खंभे पे लटका था, उससे इतनी भीषण आग लग गई। धू-धू कर जल रहे बिजली के खंभे के ठीक नीचे गाड़ियाँ खड़ी थी और वे भी आग की चपेट में आ गईं और वे भी धू-धू कर जलने लगीं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि आग बुझाए जाने के बाद गाड़ियों की हालत क्या है। आइए चलते हैं क्या कुछ कहना है गंगाराम वाटिका के RL9 ब्लॉक में रहने वाले लोगों का। नमस्कार जी। सर, ये हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही भयंकर आग लगी थी यहाँ पे और खंभे से जैसे कि एक छोटी सी चिंगारी ने बड़ा रूप ले लिया था आग का। हम देख पा रहे हैं कि ये फाइबर की तारें हैं। एक मूल कारण कह सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि जिसकी वजह से आग लगी। तो क्या आप बताएंगे, थोड़ा सा और हमें विस्तार से बताएंगे क्या कुछ हुआ था उस दिन और कि ये कब की घटना है? अभी ये परसों की घटना है। हम तो घर पे बैठे हुए थे, रात को 12 बजे का टाइम हो रहा था, तो हमने कहा पता नहीं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है कि चिंगारी एकदम शॉर्ट सर्किट हुआ इसके अंदर और ये वायर गिर गई नीचे, ये वाली बड़ी वाली। अच्छा, मोटी वाली ये गाड़ी के ऊपर गिरी और गाड़ी यहाँ पे 3 गाड़ी और खड़ी थी। एक ने आग पकड़ ली, उसका दोनों गाड़ियों ने और आग पकड़ ली और ये गाड़ी भी जल गई बेचारी। तो बस यही हुआ और कुछ नहीं है। बाकी फायर ब्रिगेड को आने में भी 1 घंटा लग गया आने में जी। अच्छा, 1 से 1.5 घंटा लगा उसको फायर ब्रिगेड को आने में, जबकि फायर ब्रिगेड का जो आपको पता है दमकल केंद्र पास में ही है, उसके बावजूद भी 1.5 घंटा लग गया उसको आने में। हमने फ़ोन कर दिया, सब कुछ कर दिया। ये रास्ता भी ऐसा संकरा नहीं है कि यहाँ पे आया ना जा सके, पर आए 1.5 घंटे बाद आई, जब तक ये गाड़ी जल के ख़त्म हो चुकी थी। बिल्कुल, बस यही हुआ, बस और कुछ नहीं। अच्छा सर, ये इसका कारण जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि फाइबर की तारें हैं, ये खंभों के साथ लगातार जंजाल हम देख पा रहे हैं, बहुत जंजाल है, जाल ही जाल है। उसकी वजह से फाइबर की तारों की वजह से शायद जाल तो है ही, बट गया कि खुद इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले वो खुद कह रहे हैं कि भाई लोड ज़्यादा हो रखा है, ये लोड ले नहीं पा रही तारें हमारी, तो या तो फिर लोड हैवी लोड डालो उसके अंदर, तब बात है ना। बस यही चल रहा है और कुछ नहीं। BSES से भी हमें जानकारी लेनी पड़ेगी, क्या एक ऐसा कारण हुआ कि ऐसी भीषण आग यहाँ पे लग गई? हाँ, बस यही है। गाड़ियाँ इसकी चपेट में आई? 4 गाड़ी, 2 3 4 गाड़ी। तो मेरे ख्याल से 3 गाड़ियाँ तो बिल्कुल ध्वस्त हो गई। 3 गाड़ी तो खत्म हो चुकी हैं बिल्कुल, उससे भी एक बची हुई है बस। ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। हाँ जी, हमारे साथ एक और शख्स है जो कि इसके बारे में और जानकारी देंगे। रविंद्र पाल सिंह लांबा, निवासी गंगाराम वाटिका।
सर नमस्कार। सर क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि आग लगी और क्या कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे? देखो जी, मेरा घर भी ये सामने है जी और जब आग लगी पहले पटाखे बल हो रहे थे जी जी और पटाखे लगे और अब ये देखो ये खम्भों पे दुनिया जहाँ की नेट की तारें लगी हैं, दुनिया जहाँ की। और ये देखिए और जंजाल देखो, दुनिया जहाँ की नेट की तारें हैं। आप सामने देखो, ये दुनिया जहाँ की नेट की तारें हैं। बिल्कुल हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि ये देखिए ये दुनिया जहान की बिल्कुल जो कि इंटरनेट की तारें हैं। ये देखिए ये एक फाइबर की तारें है, ये एक मूल कारण है जिसकी वजह से आग लगती है। हाँ जी सर। दुनिया जहाँ की नेट की तारें हैं, वो ये कारण ही कोई बिजली वालों का नहीं है, ये जो नेट की तारें लगी हुई हैं दुनिया जहाँ की, इतना जंजाल है। इनको देखना चाहिए कि ये नेट की तारों को या तो अपने पर्सनल खंबे लगाएं। जी 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 ठीक है ना जी। देखो पर्सनल खंबे लगाएं। आज ये शुक्र मनाओ कि जब ये आग लगी इन गाड़ी में कोई शख्स नहीं थे, कोई फैमिली नहीं थी। बिल्कुल। अगर कोई फैमिली होती तो भाई साहब वो जल के खाक हो जाती। और सबसे इतनी हाई टेंशन वायर जो जारी है यहाँ से, और वो भी अगर किसी आते जाते शख्स पे गिर सकती थी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सर, इतना खौफनाक वाक़या था उस समय कि कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये जब बिजली का काम है, इसको पानी नहीं डाला जा सकता, कोई कुछ नहीं करा जा सकता। मगर लोग यहाँ पे इतने सहम गए थे, ये पूरी गाड़ियाँ जलने के तादाद पे थी। और मैं डेसू वालों को बुला के लाया, डेसू वाला आए और आधे रास्ते से गैप हो गया। उसके बाद ये देखो फायर ब्रिगेड की गाड़ी की जो बात करी, हन्नी जी ने भी बात करी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जनकपुरी से यहाँ तक आने में 1.5-2 घंटे लग गए। माय गॉड। ये देखिए जनकपुरी, आपको दर्शकों को बता दें कि जनकपुरी से महज यहाँ तक का रास्ता, अगर रात में अगर आग लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, फिर भी हम उनको एक वो दे देते हैं, रियायत दे देते हैं कि 15 मिनट में वो आ सकते हैं, लेकिन 10 मिनट का रास्ता है। 1.5 घंटा सर लग गया। मेरी हाथ जोड़ के प्लीज़ रिक्वेस्ट है फायर ब्रिगेड वालों से कि भैया, जैसे आपके घरों में माँ बाप बच्चे बहन भाई हैं, वैसे इन लोगों के भी माँ बाप बच्चे बहन भाई हैं। रैम खाओ। अगर आपके पास कोई कॉल आती है, आप पहले से क्यों नहीं इमीडिएटली उसमें अपनी भर के रखते गाड़ियाँ? आप वहाँ से जनकपुरी से बजाय जो फायर ब्रिगेड आई हैं, आप चेक करवाओ, ये मोती नगर से आई हैं। बताओ, कमाल हो गया ये। मतलब जनकपुरी में क्या फायर ब्रिगेड के पानी नहीं था? और हरिनगर में भी एक दमकल केंद्र है। हरिनगर में भी है, और मोती नगर से आई हैं। मैंने फायर ब्रिगेड वालों से पूछा, मैं कहा आप कैसे जी इतनी देर में पहुँचे? कहते हम तो मोती नगर से आए हैं। बताओ यार, इतने दमकल केंद्र लगाने के बावजूद अगर यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कोई हानि हो जाती, बंदे मर जाते, बंदे झुलस जाते, उसका कौन जिम्मेवार होता? अगर कैजुअलिटी ज़्यादा हो जाती तो बहुत दिक्कत हो सकती थी, फिर प्रशासन को जवाब देना भारी पड़ा। जवाब देना मुश्किल था। और जो जिनकी गाड़ियाँ जल के खाक हो गई हैं, वो तो बेचारे मत से अभी 2 साल से कोविड के दौरान अपना काम कार्य शुरू करा था। उनकी ओला उबर में चलती थी, उनकी गाड़ियों के कागज़, उनके लाइसेंस, उनके पूरे डॉक्यूमेंट गाड़ियों में थे। उनकी मिसेज वगैरह, उनकी माताएं यहाँ पर रात को रो रही थी, जिस हिसाब से रो रहे थे वो मैं आपको बिलीव नहीं कर सकता। मेरी हाथ जोड़ के प्लीज़ आपके चैनल के माध्यम से बेनती है कि ये नेट की तारों का कोई सरकार इलाज कराए, और जो बिजली के खंभे सिर्फ बिजली की तार हो और सिर्फ स्ट्रीट लाइट जले। मैं कहता हूँ ज़िंदगी में अगर आप मेरी बात मान लो, मुख्यमंत्री जी हो या कोई भी जो प्रशासन, जो बिल्कुल जो बिजली विभाग से जुड़े जो अधिकारी अगर सुनते हैं, हमारे जो निवासी हैं गंगाराम वाटिका के, प्लीज़ उनका आग्रह सुनिए जो ये कहना चाहते हैं। जी क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिजली की तारों पर सिर्फ डेसू की तार होनी चाहिए, अन्यथा कोई नेट की तार, अन्यथा कोई केबल की तार नहीं लगी होनी चाहिए। जो कोई लगाता है उसको जुर्माना करो, उसको पेनल्टी लगाओ, उसको सजा दो। मैं कहता हूँ, साफ कहता हूँ। और कोई भी खंभे के ऊपर कोई होर्डिंग, कोई कुछ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो आज मैं कहता हूँ वीडियो बनाओ इसकी, देखो ये खंभों पे कितना जंजाल है, ये जंजाल देखो, कमाल हो गया। इतना जंजाल है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है जी प्रीतपाल सिंह सोनू, बोलते हैं जी मेरे को। प्रीतपाल जी के कहे अनुसार हम आपको ले चलते हैं और खंभों का आपको जायज़ा दिखाते हैं कि कितना जंजाल है, बिल्कुल घरों के बिल्कुल पास में ही है। और ये देखिए ये जंजाल, इन तारों का, ये फाइबर की तारें हैं जिनकी वजह से आग, छोटी सी चिंगारी जैसे कि एक बड़ी आग का रूप उसने ले लिया है। और आपको दिखा दें कि एक खंभा बिल्कुल इसके बगल में ही है, उसमें भी देखिए, ये देखिए इसमें भी फाइबर की तारों का जंजाल है। तो प्रीतपाल जी का यही आग्रह है सरकार से, प्रशासन से, जो कि BSES से जुड़े जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कि कृपया करके कि इस प्रकार से, जैसे कि खंभों पे, जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए खंभों पे जिस तरीके से ये फाइबर की तारें जैसे कि एक जंजाल के रूप में यहाँ पे टंगी हुई हैं, लगी हुई हैं, इनको एक अलग खंभा प्रोवाइड करवाया जाए, और या तो इन पर पेनल्टी लगाई जाए कि इस प्रकार से जंजाल ना करें। क्योंकि अगर ये फाइबर की तारें इनके साथ, अगर इनके लोड के साथ ये लटकी रहेंगी तो निश्चय ही आगे भी इसी तरीके से आग लगने के कारण बने रहेंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये फाइबर की तारें हैं जिनकी वजह से आग लगने के जो कि चांसेस हैं वो 2 गुना, कई गुना बढ़ जाते हैं। ये देखिए
जी, क्या कुछ कहेंगे वो? हाँ जी सर, नमस्कार। ये भाई साहब लोगों ने यहाँ धंधा बनाया हुआ है, घरों के बाहर रेंट पे पार्किंग देते हैं ये अच्छा। लोग। ये जो 4-5 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये जिसके घर के सामने है, ये रेंट पे दी हुई थी इन्होंने पार्किंग। अच्छा। 3-3 हज़ार रुपया एक गाड़ी का। तो वही गाड़ियाँ सड़ी हैं, आग लगी हैं। नहीं, वो तो एक अलग इशू है कि वो एक बाई चांसली वो गाड़ियों पे गाज गिर गई है, लेकिन ये जो अवैध तरीके से जो ये फाइबर की जो नेट है, ये जो खंभों पे लगी हुई है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। ये लोग ये नेट वाले हो गए, केबल वाले हो गए, ये तारों के गुच्छे बने हैं खंभों में। ये वीडियो दिखाओ, देखो आप, मतलब तारों के गुच्छे बने हुए हैं, इनके लिए अलग खंभा होना अलग चाहिए। खंभा। जी जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बलदेव है जी, आपने भी देखा होगा आग जब लगी होगी, बहुत भीषण आग थी। बहुत भीषण आग। और जैसे कि आपको बताते हाई टेंशन वायर भी टूट के गिर गई थी, तो कोई भी आगे भी नहीं आ रहा था। पूरी गाड़ियों में करंट आ गया था, कोई आगे नहीं आ रहा, पीछे से लाइन बंद करनी पड़ी। ये केबल मोटी वाली नीचे गाड़ियों के ऊपर गिर गई, करंट आ गया। क्या नाम है आपका? मेरा बलदेव नाम है। ये बलदेव जी थे। और आइए जानते हैं जो कि यहाँ के और भी निवासी हैं, उनसे भी जानेंगे कि ये देखिए यहाँ पे गत्ते का काम है, और अगर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की दुर्घटना का दोबारा रिपीट होती है तो और भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। सर, क्या नाम है आपका? भूषण। क्या नाम है? भूषण। भूषण। भूषण जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये खंभों पे फाइबर की जो नेट की तारें हैं, इनकी वजह से छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग का रूप ले लेती है, तो क्या कहेंगे? सर, इनको बैन करना चाहिए, डिसिप्लिन से इनको वायर दे अपने। बिल्कुल, और पोल भी दिया जाए। बिल्कुल पोल दिया जाए। अगर फाइबर कनेक्शन दे रहे हैं तो उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइडर को उसको फैसिलिटी दी जाए। बिजली के खंभों की वजह से जो वायरिंग शॉर्ट हो रही है, जिसकी वजह से आपने देखा 4 गाड़ियों का नुकसान हुआ। हाँ जी, बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रशासन से और बिजली विभाग से यही आपका आग्रह रहेगा कि इनको किसी प्रकार लुकआउट किया जाए। बिल्कुल इनको लुकआउट किया जाए। इन्हें परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। जो ये पोल के ऊपर ये जाल बना देते हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे घोंसले बना रखे हैं इन्होंने। लेकिन जी अभी ये हादसा या तो ये है कि जान और मान के सिर्फ एक माल की हानि हुई है, जिसकी वजह से अगर या तो बढ़ जाता तो इसमें जान की हानि हो सकती है। उसमें प्रशासन क्या करता, और हमारे प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना ये देखिए 1.5 घंटे में फायर ब्रिगेड तक नहीं आई है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बता रहे बिल्कुल जो 10 मिनट में आनी चाहिए, 1-1.5-2 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद भी 1.5 घंटे में आ रही है। 1.5 घंटे में? हाँ जी। तो आपको बता दें कि 1.5 घंटे में फायर ब्रिगेड आई है, जो कि जनकपुरी और हरिनगर में दमकल केंद्र है, उसके बावजूद ये हाल है। और मोती नगर से फायर ब्रिगेड बता रहे हैं कि मोती नगर से फायर ब्रिगेड आई है। बिल्कुल मोती नगर से आई है। जनकपुरी वहाँ से अगर हमें टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर का है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगने चाहिए। 1.5 घंटे तक एक फायर ब्रिगेड नहीं आई थी। 1.5 घंटे तक एक फायर ब्रिगेड नहीं आया, और इस बीच 3 से 4 गाड़ियाँ पूरी ध्वस्त हो गई। 4 गाड़ियाँ जी। 4 गाड़ियाँ? हाँ, 4 गाड़ियाँ बिल्कुल। आप देख सकते, आप यहाँ पे जानेंगे कि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि फायर ब्रिगेड की भी बहुत बड़ी गलती है, जो कि वो देरी से आए, उनको कॉल कर दिया गया था, 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई। जबकि आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी और हरिनगर में दमकल केंद्र है, उसके बावजूद गंगाराम वाटिका में आग बुझाने के लिए दमकल केंद्र के कर्मचारी वे नहीं आ पाए। 1.5 घंटे तक उनका इंतजार किया गया। देरी के चलते 3 से 4 गाड़ियों में आग लग गई और वो ध्वस्त हो गई। आइए जानते हैं और भी कुछ लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। गंगाराम वाटिका में जैसे कि ये तारों का जंजाल है, फाइबर की तारों का जंजाल आप देख सकते हैं कि ये देखिए फाइबर तारों का जंजाल है। इसके चलते छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग का रूप ले लेती है। ये देखिए, तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि यही वो खंभा है, और ये आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली का गंगाराम वाटिका इलाका है। और आप इस गाड़ी की हालत देखिए, और आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर ये आग रही होगी। और जैसे कि जानकारों की माने तो यहाँ पे एक और गाड़ी खड़ी थी, जो कि बुरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी आग की चपेट में आके। एक छोटी सी चिंगारी ने बहुत बड़ा रूप ले लिया था, आपको बता दें। ये देखें, और आपको बता दें कि कारण सिर्फ एक ही है, जो फाइबर्स की जो तारें हैं, जो कि इन खंभों के साथ लाद दी जाती हैं। आपने ठीक सुना कि इन खंभों के साथ लाद दी जाती है, जिसके चलते एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग का रूप ले लेती है। और आपको दिखा दें कि वो फाइबर्स की तारें क्या हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अमूमन आजकल जैसे कि इंटरनेट का ज़माना है, और इंटरनेट की अलग अलग कंपनियां, ये देखिए तारों का जमावड़ा देख सकते हैं। इंटरनेट से जुड़ी अलग अलग कंपनियां, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए आप तारों का जमावड़ा देख सकते हैं। ये फाइबर्स की तारें हैं, ये
अगर खंबे में किसी भी प्रकार की छोटी सी भी चिंगारी होती है और कोई भी स्पार्क होता है तो फटाक से आग पकड़ ली जाती है, क्योंकि फाइबर्स की तार बहुत तुरंत आग को जैसे कि पकड़ लेती है, और जिसकी वजह से एक बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। और इस इलाके में एक बड़ी दुर्घटना हो भी गई थी, जैसे कि आप सामने ठीक मेरे सामने देख सकते हैं, ये गंगाराम वाटिका इलाका है और आप फाइबर्स की तारों का जंजाल देख सकते हैं। ये एक मूल कारण है यहाँ इस जगह पे आग लगने का, और आप दिखा दें। और अभी भी जैसे कि जो कि लाइट है, जो कि बिजली है, वो भी दुरुस्त नहीं हो सकी है। उसके लिए BSES के कर्मचारी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तैनात है, वो काम कर रहे हैं। ये देखिए वो काम कर रहे हैं। और ये वो खंबा था जिसमें आग लगी थी, कि क्या कारण रहा ये देखिए पाया गया। तो दमकल की बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ मौके पर थी। आइए जान कि आग क्यों लगी, क्या कारण रहा, इसके बारे में भी जानेंगे। पहले पैसे नहीं होते थे हमारे पास, आज हमारे पास पैसे, हम पैसे बिल भरते हैं 8-8 10-10 भैया जैसे कि ये एक मिनट इधर ना, जैसे कि आपके खंभों पे ये लगातार अतिक्रमण हो रहा है, ये फाइबर्स की जो तारे लोग लगाते हैं, तो आप लोग जैसे कि आपके अधीन में, आप उनके अधीन हैं, जो बड़े कर्मचारी हैं, वो क्या फिर इन पे किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाते? अब इस चीज़ के मामले में हमको कोई पता नहीं है सर। अपने आप बिल्कुल सर, आप सिर्फ लाइन मैन है, लाइन में ठीक करना आपका काम है? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो सर्वे रिपोर्ट जो देते हैं यहाँ पे खंभों की तारों का, वो सर्वे रिपोर्ट देने वाले अधिकारी कौन है, कहाँ पे बैठते हैं? ये नेट वाले का पता नहीं है सर हमको। सर्वे नहीं नेट वाले का नहीं, वो तो BSES वाले ही देते हैं ना सर्वे रिपोर्ट। इसका तो सर DGM होगा, SDO होगा। हाँ। अभी कहाँ है, हमें इस मामले में कोई। जब बिजली चोरी होती है तो यही जो कर्मचारी हैं ये मुस्तैदी से काम करते हैं, लेकिन जब इस प्रकार से जब अतिक्रमण इनके खंभों पे किया जाता है तो ये एक ढिलमुल रवैया दिखाते हैं। आपको बता दें, ये देखिए, ये प्रशासन की काम है। अगर बिजली चोरी यहाँ पे अगर कोई फंक्शन हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, अगर किसी प्रकार की बिजली चोरी होती है तो यही कर्मचारी फटाक से आएंगे और आपके ऊपर जुर्माना लगा देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि अतिक्रमण एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 12 खंबे ये पूरी लाइन से हैं, और 12 खंभों पे फाइबर की जो नेट हैं, फाइबर की जो तारें हैं, वो लगातार डली हुई हैं। लेकिन सर्वे रिपोर्ट देने वाला कोई कर्मचारी नहीं है, सर BSES के द्वारा कोई सर्वे रिपोर्ट देने वाला कर्मचारी नहीं है। ये एक ढिलमुल रवैया है इनका। जैसे MTNL के अलग खंबे लगे होते हैं, ये MTNL के अलग खंबे लगे होते हैं। आपने पहले देखा होगा कि पहले वो घरों में MTNL फ़ोन लगते थे, तो अलग खंबे लगे हुए हैं लोहे के। ये अभी देखो कितना पुराना खंबा लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है, ये देखो। तो MTNL अब लोगों के पास नहीं है, चलो मोबाइल आ गए, मगर मैं कहता हूँ जो जितने नेट के कनेक्शन है, ये सिर्फ नेट की तारों की वजह से कांड हुआ है, और कोई वजह नहीं है। कोई डेसू वालों की गलती नहीं, कोई किसी की गलती नहीं। नेट की तारें इतनी ज़्यादा हैं, उसकी वजह से जंजाल है, खंबे भरे पड़े हैं तारों से। या तो ये कोई मेरे को नहीं समझ आती, ये कोई पैसा देते हैं नेट वाले, या क्या करते हैं कंपनियाँ, क्या करती हैं क्या नहीं करती। भाई साहब ने अभी बहुत बढ़िया, आपके मीडिया चैनल वाले भाई साहब ने बहुत बढ़िया बताया कि भाई जब कोई लाइट चोरी होती है, कुछ होता है, लाखों रुपए का जुर्माना लग जाता है। हैं, लग जाता है। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि अगर ये तारे खंभों पर, इनकी डेसू के खंभों पर लग रही हैं, तो इनको पता होगा। बिल्कुल सर्वे तो होता ही होगा जरूर। बिल्कुल सर्वे होता होगा। तो जैसे अब आप होर्डिंग देख लो, होर्डिंग सड़कों पे लगते हैं, तो अगले दिन वहाँ MCD वाले या दूसरे जो भी विभाग के होते हैं वो उतारने आ जाते हैं, तो ये चलान बना देते हैं। तो मेरी प्लीज़ इस मीडिया के माध्यम से बहुत ही मेरी रिक्वेस्ट है कि ये MTNL के तरह या तो खंबे लगवाएं, तो नहीं तो ये तारें हटवा दी जाए बस। थैंक यू जी। बिल्कुल कि आने वाले समय में दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कि MTNL का खंबा है, अगर कुछ लोगों को ज्ञात ना हो, क्योंकि बहुत पुराने समय में इस प्रकार के खंबे जैसे कि लगा दिए जाते थे। ये बिल्कुल अलग खंबा जो कि होता था MTNL का, वो जैसे कि दूर संचार का काम करता था। तो ये इस प्रकार के ही खंबे लगे होने चाहिए, ताकि फाइबर की जो तारें हैं वे सुरक्षित तरीके से लटकाई जा सके और किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। तार हैं, ये इंटरनेट कर्मचारी हैं, और ये देख रहे हैं कि इस खंबे पे इनकी तार लगी हुई थी और वो जल के खाक हो गई है। तो उनको जैसे कि कंप्लेंट आई होगी, तो ये इंटरनेट कर्मियों को, इंटरनेट कर्मचारियों को, और साथ ही जो इंटरनेट कंपनियां हैं उनको ध्यान देना होगा। और सबसे पहले प्रशासन को ध्यान देना होगा कि इन जो इंटरनेट कंपनियों को अलग खंबे लगाने का प्रावधान करें। एक ऐसा कॉमन खंबा हो जिस पे सभी इंटरनेट की तारें लगाई जा सके, ऐसा एक प्रावधान हो जिसकी वजह से इस प्रकार के हादसों पे रोक लगे। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।
आपने सुना हमारे चैनल के माध्यम से कि फाइबर की जो तारें हैं, फाइबर की जो नेट की तारें हैं, वही एक मूल कारण है इतनी भीषण आग लगने का इस क्षेत्र में। गंगाराम वाटिका ये इलाका है, पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पे भीषण आग लगी थी परसों, जो कि जिसकी वजह से 4 गाड़ियाँ जल के खाक हो गई थी। उसके भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि आग लगने की वजह से 4 गाड़ियाँ खाक हो गई। वे एक ओला कर्मी थे, ओला की कैब वो चलाते थे। ऐसे प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ओला की गाड़ियाँ थी जो कि जल के खाक हो गई, वही उनकी गुजर बसर का एक जरिया था। वे खाक हो गई वो गाड़ियाँ जल के, और इसका सीधे से जिम्मेदार ये इंटरनेट की जो तारें हैं, जो फाइबर्स की तारें हैं, जो कि जंजाल के रूप में इस क्षेत्र में लगातार आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, ये फाइबर की तारों का जो जंजाल है ये इसी तरीके से पूरे क्षेत्र में छाया हुआ है। और प्रशासन को चाहिए कि इनके लिए एक अलग खंभे का जो कि व्यवस्था की जाए, ताकि इस प्रकार से जो कि आग जो लगातार खंभों में लगती है, जो कि स्पार्किंग, छोटी सी स्पार्किंग एक बड़ा भीषण रूप ले लेती है आग का, वे ना हो। जो छोटी सी एक स्पार्किंग और छोटी सी आग एक भीषण आग का रूप ले लेती है, वह दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो इस क्षेत्र में। तो प्रशासन इसकी और ध्यान ले, संज्ञान ले, और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो दोबारा ना हो इस क्षेत्र में। इस और प्रशासन को ध्यान देना होगा, BSS के कर्मचारियों को ध्यान देना होगा। और वहीं दूसरी तरफ जो कि दमकल विभाग के कर्मचारी हैं, उन पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि महज कुछ दूरी पर, 10 मिनट की दूरी पर दमकल विभाग है, लेकिन उन्हें आते आते 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। ये भी एक प्रश्न चिन्ह है उन पर, जिसकी वजह से एक छोटी सी चिंगारी, छोटी सी आग एक बड़ी जैसे कि विकराल रूप ले लेती है, और उसकी चपेट में 3 से 4 गाड़ियाँ आ जाती है। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। और गंगाराम वाटिका के निवासियों को साफ तौर से कहना है कि फाइबर की तारों का कुछ किया जाए, नहीं तो इन पर चालान लगाया जाए। प्रशासन इन पर सख्ताई से कार्रवाई नहीं करेगा तो आने वाले समय में इसी तरीके से प्रत्येक खंभे में इसी तरीके से आग लगती रहेगी। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।